भाभी, भैया कहाँ है? देवर जी आप यहाँ? हाँ भाभी, मेरी नौकरी लग गई है और मुझे पहली सैलरी मिली है। मैं भैया को देने आया हूँ। देवर जी ये तो बहुत अच्छी बात है, आपकी नौकरी लग गई है। और अगर आपको पहली तनख्वाह मिली है तो आपको मंदिर जाना चाहिए, भगवान जी के चरणों में चढ़ाना चाहिए। आप यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? हाँ भाभी, मुझे पता है कि मुझे पहली सैलरी भगवान के चरणों में देनी चाहिए, इसलिए तो ये पैसे लेके मैं भैया के पास आ गया। मेरे भैया ही तो मेरे लिए भगवान है, इसलिए भाभी आप बता दीजिए कि भैया कहाँ है, मैं उनको ये पैसे देके चला जाऊँगा। भैया तो है नहीं, तुम्हारे ऑफिस गए हैं। जब भैया आएंगे तो अपने हाथों से खुद ही दे देना, बहुत खुश होंगे वो। अच्छा, तो कोई बात नहीं भाभी, आप ये पैसे भैया को दे देना। आपको तो पता ही है ना कि मैं भैया से कितना डरता हूँ और भैया मुझसे कितना नाराज रहते हैं। बंद करिए सब। क्या हुआ भैया? शर्म नहीं आती है? इस तरह फोन चला रहा है इस उम्र में? कुछ काम धंधा करेगा कि नहीं? ना पढ़ाई लिखाई करनी है, ना काम धंधा करना है, बस बैठ के फोन चलाना है। खड़ा हो पहले। जिंदगी भर बैठा के तुझे खिलाता रहूंगा, नौकर हूं तेरा। इस घर में अगर रहना है ना तो अपनी रोटी खुद कमानी पड़ेगी, समझा? मर्द है तू इस घर का, और घर के मर्द कमाते हैं तभी घर में रहते हैं। मैं तेरे को जिंदगी भर पालने वाला नहीं हूँ। खैर तू ऐसे नहीं समझेगा, क्योंकि जो पैसा कमाता नहीं है ना उसको पैसे की वैल्यू कभी होती ही नहीं है। तूने अगर पैसा कमा के इस घर में दिया होता तो तुझे पता लगता मेरा दर्द कि एक बंदे को बिठाकर खिलाना कितना मुश्किल होता है। लेकिन मैं अब तेरा खर्चा और नहीं उठाऊंगा, अब अपना खर्चा तू खुद उठाएगा, समझा? बाहर निकल इस घर से, अभी कभी बाहर निकल। मुझे तुझे घर में रखना ही नहीं है, और इस घर में तभी वापस आई हो जब कुछ कमाएगा। निकल यहाँ से, चल। और सुन ले, इस घर में अगर दोबारा कभी आया तो पैसे लेकर आइए, वरना दोबारा अपना मुंह दिखाने की जरूरत नहीं है। चल दफा हो यहाँ से, दफा हो यहाँ से, चल निकल। देखो देवर जी, भले ही आपको अपने भैया के एक्शंस गलत लगे हों, लेकिन उनकी इंटेंशन आपके लिए बहुत अच्छी है। और उन्होंने जो भी किया ना पास्ट में आपके साथ, वो सब आपके भले के लिए किया है, यकीन करो। सुनिए जी, मैं ये बोल रही थी कि आपको अपने भाई के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। माना कि अभी उनकी नौकरी नहीं लगी है, लेकिन लग जाएगी। स्ट्रगल कर तो रहे हैं वो। आप सोचिए ना, अगर पड़ोसियों को ऐसे पता लगेगा तो वो क्या बोलेंगे कि माँ बाप के जाने के बाद आप भाई को ऐसे संभाल रहे हो। और आप खुद सोचिए ना, अभी देवर जी जवान हो रहे हैं और गलती से भी उन्होंने गलत कदम उठा लिया तो हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? जरूर कुछ करेगा, लेकिन गलत नहीं, कुछ अच्छा, जैसे कि एक अच्छी नौकरी पाकर आएगा। और ये तभी होगा जब उसे उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराया जाए। वर्षा, तुम्हें क्या लगता है? अपने छोटे भाई को इस तरह से घर से बाहर निकालकर मैं बहुत खुश हूँ। ये जो कुछ भी किया है मैंने उसकी भलाई के लिए किया है, ताकि वो जिंदगी में कुछ कर सके। मम्मी पापा ने जाने से पहले बस एक ही ख्वाहिश रखी थी कि छोटे का अपने बेटे की तरह ध्यान रखूँ। और एक बाप तो यही चाहता है ना कि उसका बच्चा उससे भी आगे निकले। मैं तो छोटे को सारी उम्र बैठा के खिला दूंगा, लेकिन अगर वो जिंदगी में मेरे ही भरोसे रह गया तो मेरे बाद उसका क्या होगा, या मेरे बिना उसका क्या होगा? बस इसी चिंता में भुला जाता हूँ, और मैंने इसलिए उसको उसकी भलाई के लिए घर से बाहर निकाला। और मैं जानता हूँ कि उसमें अगर हमारे संस्कार है ना तो वो कोई भी गलत कदम नहीं उठाएगा, मेहनत करेगा और इस घर में कुछ बन के वापस आएगा।